अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है। बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लो। जब आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे, जब आपका थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम नहीं सुनेंगे, जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता का नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार से सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। इस बीच अयोध्या में महंत राजू दास के हालिया बयान और उनके डीएम के साथ हुए विवाद ने हलचल को बढ़ा दिया है। क्या है ये पूरा मामला और कौन है ये महंत राजू दास जो 2027 को लेकर बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं? समझिए जरा। अयोध्या में बीजेपी के हार के कारणों पर चर्चा के दौरान एक बड़ा बवाल हो गया। दरअसल समीक्षा बैठक के दौरान हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि डीएम को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। राजू दास के साथ डीएम की हॉट टॉक हो गई और बैठक में राजू दास के पास बैठने से भी डीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया और तत्काल राजू दास की सुरक्षा में तैनात गनर को हटाने का फैसला प्रशासन की ओर से ले लिया गया। कोई विवाद नहीं है। हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सरकार बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का। जनता ने जनादेश दिया हमको और तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बने हैं। देश के 7वें प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। बात भी कोई नहीं था, विवाद भी कोई नहीं था। हम जनता की आवाज हैं, जनता के बीच में अयोध्या वासियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए, सनातनों के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है किसी को तकलीफ होती हो तो होते रहे, उसका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा लिया, दुखद था और ये अच्छी बात है। सुर्खियों में छाए राजू दास का इतिहास आखिर है क्या और वो कब कैसे विवादों के चलते सुर्खियों में बने रहे, हम इत्मीनान से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राजू दास की वो प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं जो बीजेपी को एक तरीके से वर्तमान दौर के हार के कारणों के साथ साथ बीजेपी के यूपी में 2027 के नजरिए से भी आगाह कर रही है। बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लो। जब आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे, जब आपका थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम नहीं सुनेंगे, जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता का नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। राजू दास बीजेपी को एक तरीके से चेतावनी सी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजू दास का कहना है कि उनका गनर हटाकर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जबकि प्रशासन की ओर से जो पक्ष इस मामले में आया है वो संकेत दे रहा है कि राजू दास की पृष्ठभूमि आपराधिक है, इसलिए प्रशासन ने गनर हटाने का फैसला लिया है। ऐसे में गनर के हटने के बाद राजू दास खुद की जान को खतरा बता रहे हैं और इस पूरे मामले को उनकी हत्या की साजिश से जोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। राजू दास बीजेपी के हार के कारणों को अधिकारियों से जोड़ रहे हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते विवाद तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर राजू दास का इतिहास है क्या। दरअसल सालों पहले एक बच्चे को उसके माता पिता ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को समर्पित कर दिया था और ये बच्चा हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास का शिष्य बना और फिर 1999 में साकेत महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और धर्म और शास्त्रों का अध्ययन कर महंत राजू दास के तौर पर प्रचलित हो गया और फिर वक्त के साथ राजू दास हिंदुत्व और राम मंदिर के प्रबल समर्थकों में गिने जाने लगे। ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया राजू दास का। अब डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि अक्सर राजू दास और विवाद एक दूसरे से जुड़ कैसे जाते हैं और प्रशासन का उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना क्या मायने रखता है।
दरअसल राजू दास की छवि एक ऐसे साधु की है जो सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादों में पड़ने से परहेज नहीं रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं और मानते हैं। आपको याद होगा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में सपा के खेमे में शामिल थे और रामचरितमानस को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले वाले दौर में आपत्तिजनक बयानबाजी के जरिए लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे और हिंदू आस्था के प्रतीकों पर हमला कर रहे थे, तो उस दौर में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य का जब आमना सामना हुआ तो वाद विवाद से शुरू हुआ मामला मारपीट तक जा पहुंचा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने के साथ ही महंत राजू दास पर जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया था। आरोप गंभीर थे, ऐसे में रातों रात राजू दास एक झटके में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का उस वक्त में हिस्सा बन गए थे। अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में जहां राजू दास मुख्य पुजारी हैं, उसको लेकर कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी एक पंजीकृत पंचायती संस्था है। हनुमानगढ़ी अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय है, जो हिंदू समाज के 3 प्रमुख वैष्णव अखाड़ों में से एक है। अयोध्या में इस अखाड़े की पंचायती व्यवस्था है, जहां कम से कम 500 साधु हैं और हनुमानगढ़ी की 4 पट्टियों के अंतर्गत नागा साधु भी आते हैं। हनुमानगढ़ी से जुड़ी 4 पट्टियों में व्यवस्था के अंतर्गत एक बसंतिया पट्टी भी है, जिसके महंत संत रामदास हैं, जो कि राजू दास के गुरु भी हैं, जो बताता है कि अयोध्या में राजू दास का आखिर दबदबा क्या है। कहा तो ये भी जाता है कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यानी कि राजू दास जब छात्र जीवन में थे, उस दौर में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शामिल थे और खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय बुलंद करते थे। और खबरें तो वक्त वक्त पर ऐसी भी सामने आई हैं कि उन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट भी मांगी थी, यानी कि वो चुनाव लड़ना भी चाहते थे, जो उनकी सियासी महत्वाकांक्षा को खुलकर उजागर करता है। खैर, अब जब बीजेपी के हार के कारणों पर मंथन चल रहा है और अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो राजू दास खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व हारता नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं और आगे भी सरकार बनाएंगे। लेकिन जिन अधिकारियों की संविधान में आस्था नहीं है, लोकतंत्र में जिनका विश्वास नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है। और ऐसा ही समीक्षा बैठक में हुआ है। हम लोग चुनाव यहाँ हारे, दुखद था, उसकी मंथन में सब लोग बैठे हुए थे और ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारी बात को सुनी भी कि किस लिए हम चुनाव हारे, क्या कारण था, किस पर और काम किया जाना चाहिए। और हम लोग फिर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुत्व हारता नहीं, कार्यकर्ता है, और हम लोग फिर पुनः डंके की चोट पे 27 में और चौथी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री, बीजेपी हिंदुत्व का सरकार बनाएंगे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग एक बैठक थी और उस बैठक सफल भी बैठक थी। और मुझको लगता है कि कुछ जो विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जिनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको लगता है उन्हीं को तकलीफ होती है। उनको तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। राजू दास प्रशासनिक अधिकारियों पर हमलावर हैं और खुद को हिंदुत्व का सिपाही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पर चल रहा है, यानी इशारों में वो समाजवादी पार्टी से भी प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ने से परहेज नहीं कर रहे हैं। न देखिए, हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं, तो मुझको लगता है कि मैं आप सभी मीडिया बंधु का आभारी हूं कि आपने मेरी बात को लेकर, जो मेरे अंदर पीड़ा थी, उस बात पर आपने विषय उस ओर किया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है और देर है अंधेर नहीं है। राजू दास अधिकारियों पर सवाल उठाने के साथ साथ अयोध्या की जनता के हक की आवाज उठाने के मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं और अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम जनता की आवाज हैं,
जो जनता के बीच में अयोध्या के विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या की छोटे छोटे जो दुकानदारों की, लोगों की टीस है, लोगों की पीड़ा है, तो हम किसको बोलेंगे? अपने अधिकारी को ही बोलेंगे। और अपने अधिकारी को बोलने के चक्कर में अधिकारी डिस्टर्ब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल राजूदास हिंदुत्व के साथ साथ बीजेपी में अपनी आस्था जता रहे हो, पीएम मोदी और सीएम योगी पर अपना एतवार जता रहे हो, मगर उनकी बातें, उनकी नजरिए से यूपी के पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, जिस सिस्टम का प्रतिनिधित्व सीएम योगी करते हैं। और उनकी हालिया बयानबाजी और ये पूरा का पूरा जो मामला उनसे जुड़ा हुआ है, अयोध्या के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, और ये जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली हार से जाकर जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं अयोध्या में मिली बीजेपी की हार को बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्दी बनाकर एक बड़े चिंतन की ओर आगे बढ़ा रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।